नाजरीन, पुराने वक्तों में गांव में एक डॉक्टर होता था जो कि दवाई भी देता था, जो कि टीके भी लगाता था, और जो कि अगर कोई पंक्चर वाला आ जाता था, यानी कि टायर पंक्चर होता था, तो उसका पंक्चर भी लगाता था। उसने टिकियाँ और टाफियाँ भी रखी होती थी। और तो और अगर गांव में किसी की भैंस बीमार होती थी तो वो भी उसी के पास लाता था और वही टीका लगा देता था। ऐसा ही कुछ हाल है पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का कि इनको एक बंदा मिला जिसने उनको 2 मैचेस जितवा दिए, जिसने अच्छी विकेटें बना दी, जिसकी वाह हो गई। हर कोई आकिब बाल कहना शुरू हो गया। आकिब जावेद आते हैं, वो सिलेक्टर बन जाते हैं और फिर चीफ सिलेक्टर का ओहदा उनको कुदरती तौर पर मिल जाता है। फिर वो सारे फैसले वो करते हैं, वो पिचेस बनवाते हैं और उसकी बदौलत पाकिस्तान जीत जाता है। अब ये ठहरा पाकिस्तान ने पुराने वक्तों में वो वाले डॉक्टर देखे हैं, तो पाकिस्तान ने कहा कि ये वही डॉक्टर है, हम तलाश कर रहे थे ऐसे ही किसी डॉक्टर की। और आकिब जावेद को कहते हैं कि यार तुम हमारे हेड कोच भी क्यों नहीं बन जाते, चीफ सेलेक्टर तो तुम बन ही चुके हो, आओ हमारे हेड कोच भी बन जाओ। हमने गैरी क्रिस्टन से जान छुड़वा ली है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया पाकिस्तान के ऊपर हैरान है कि पाकिस्तान ने ये फैसला कैसे किया कि गैरी क्रिस्टन की प्रोफाइल ऐसी है कि उसने इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाया हो, वो जिस भी टीम का कोच बना उसने उसको सुपर टीम बनवाया। और पाकिस्तान ने 6 महीने के अंदर अंदर उससे जान छुड़वा ली। और इससे पाकिस्तान की क्रिकेट आगे नहीं, बहुत पीछे चली गई है। ये कहना है किवन पीटरसन का भी कि पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया है, पाकिस्तान की क्रिकेट कोई आगे नहीं जा रही। लेकिन हम ठहरे पाकिस्तानी, हमें तो मिला हुआ है वो वाला डॉक्टर। तो हमने कहा कि आकिब भाई आपने बनना है हमारा हेड कोच, तो पाकिस्तान के साथ जाओ ऑस्ट्रेलिया। तो जब पता चला कि आकिब जावेद के पास वीज़ा नहीं है ऑस्ट्रेलिया का और वीज़ा लेने में टाइम लगेगा, तो पाकिस्तान ने जैसन गिलेस्पी को एज ए केयर टेकर वो हेड कोच बनाकर भेज दिया कि जाओ टीम के साथ। लेकिन अंदर खाते फैसला ये हुआ पड़ा है कि आकिब जावेद पाकिस्तान का हेड कोच बनने जा रहा है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं, आकिब जावेद को डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी बनाया जा रहा है। वो हो गया ना डॉक्टर कि जिसके पास हर बीमारी का इलाज है, जिसके पास बच्चों के वो चीज़ों का इलाज है, जिसके पास साइकिल का इलाज है, जिसके पास गधे घोड़ों का इलाज है, ये वो वाले डॉक्टर पाकिस्तान को मिल गए हैं। तो हमने इनको चीफ सेलेक्टर भी बनाना है, हमने इनको हेड कोच भी बनाना है, और हमने हाई परफॉर्मेंस सेंटर जहां पर पूरी पाकिस्तान से वो कहते हैं ना क्रीम निकल कर आएगी, जहां पर टैलेंट निकल कर आएगा, उसका डायरेक्टर भी इसे ही बनाना है। अब जैसे हमारे चेयरमैन पीसीबी साहब हैं, उनके पास ढेर सारे ओहदे हैं, वो संभाल सकते हैं, तो उन्होंने अज्यूम कर लिया है कि जो आकिब जावेद है इसके अंदर भी एबिलिटीज़ हैं, वो भी ये सारे ओहदे संभाल सकता है। जबकि जो क्रिकेट के जो बड़े बड़े हैं, जो क्रिकेट को समझने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि आकिब जावेद के पास एक ओहदा रहता, उसको जैसे ही फुल कंट्रोल मिलेगा वो तबाह करके रख देगा पाकिस्तानी क्रिकेट को, क्योंकि उसके अंदर है ईगो। आपको आकिब जावेद को फुल पावर्स नहीं देनी है, जहां उसे फुल पावर्स मिलेंगी वो तबाह करके रख देगा और वो अपनी ईगो के फैसले करेगा। इसको टीम में नहीं रखना, इसको रखना है, इसको नहीं रखना, इसको रखना है, वो इस तरह के फैसले करेगा। तो आपने जो हेड कोचेस थे वो रखने थे और सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा रखने थे, ताकि आकिब जावेद उनके अंडर रहकर कुछ फैसले करता। लेकिन हम ठहरे पाकिस्तानी, हम नहीं ऐसा करते। हम कहते हैं कि एक बंदा आए वो सब कुछ संभाले। अब पाकिस्तान ने 2 टेस्ट मैच जीते हुए हैं। पाकिस्तान वो आकिब जावेद का मॉरल बहुत ऊपर चला गया है। हर पाकिस्तानी, हमने भी तारीफ की है, लेकिन सिलेक्टर के तौर पर हमने तारीफ की है कि भैया वो बहुत अच्छा सिलेक्टर है, बहुत अच्छी, वो आप सही बंदे को सही जगह पर लेकर आए हो। लेकिन हेड कोच लाहौर कलंदर का वो डायरेक्टर, यार क्या करना, साबित क्या करना चाहते हो कि फ्रेंचाइज क्रिकेट है ये। आपने इतने जब जैसन गिलेस्पी को आप लेकर आए, जब आप गैरी क्रिस्टन को लेकर आए, तो कहा यह जा रहा था कि दुनिया के तो बड़े जहन हम लेकर आ रहे हैं जो कि हमारे जहनों को बदल कर रख देंगे। आपने आकिब जावेद को तो अपनी टीम का हिस्सा बना ही लिया था, तो आपके पास वो दिमाग तो आ ही गया था। तो आपने फिर वो जो 2 फॉरेन दिमाग थे जो कि इंडिया के साथ भी लिंक थे, जो कि फ्रेंचाइज क्रिकेट भी खेलते थे, तो उनको क्यों आपने निकाला है? क्या किस जहन से फैसले हो रहे हैं? पूरा पाकिस्तान, क्या जो भी क्रिकेट के एनालिस्ट हैं या क्रिकेट खेल चुके हैं, वो सिर्फ हैरान है कि पाकिस्तान चाहता क्या है, पाकिस्तान साबित क्या करना चाहता है। और अगर ऐसा हो गया कि पाकिस्तान 500 T20 ऑस्ट्रेलिया में जीत जाते हैं, मान लो कि जीत जाता है पाकिस्तान, तो फिर तो भाई हम ये कहेंगे कि आकिब जावेद टीम का भी हिस्सा हो,
उसने रिटायरमेंट अर्ली एज में ले ली थी, वो दोबारा पाकिस्तानी टीम का भी हिस्सा हो, वही फास्ट बॉलर बने, हमें वही चाहिए। तो जगह तो एक और फास्ट बॉलर की भी वो कहा जाएगा। तो आपने फैसले किस बुनियाद पर करने हैं, थोड़ी सी तफसील आवाम को भी तो दें कि भैया हम एक ही सैलरी के ऊपर वो बंदा रख रहे हैं जो कि ये सारी चीज़ें निपटाएगा। अगर ऐसा है तो फिर मानने के, लेकिन अगर उसे जगह जगह मराहत मिलनी है, जगह जगह उसे मिलना है, जैसे कि पहले वहाब रियाज था, वो पता नहीं क्या क्या ही था। जब पाकिस्तान यूएस से गया था तो फैसला ये किया था कि आइंदा जो स्पोर्टिंग स्टाफ होगा ना पाकिस्तानी टीम के साथ, वो इनके साथ नहीं जाया करेगा, सिलेक्टर साथ नहीं जाया करेंगे, क्योंकि ये वहाँ जाकर करते हैं अय्याशियाँ, साथ लेकर जाते हैं फैमिलियाँ। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के लिए जाता है तो साथ में असद शफीक को भेज दिया जाता है कि भैया तुम साथ जाओ, जिम्बाब्वे टीम ने जाना है, तुमने साथ जाना है, तुम सिलेक्टर हो, टीम के साथ रहो। अब असद शफीक भी कल को कहेगा कि भाई यार मुझे आप इधर भेज देते हो, इधर भेज देते हो, मैं फैमिली के लिए उदास हो जाता हूँ। तो आप कल को उसकी फैमिली को भी उठाओ और असद शफीक के साथ भेज दो। कहानी तो वो कहते हैं ना, वो पता नहीं गधे वाला वो कहावत है कि खोती फिर आके ओथे ही खलोती। कहानी तो फिर वही बनेगी ना कि आपने चार चपेरे घुमा के, पॉइंट आपका वही है, आपने आना वही है, खाना आपने वही है, आपने पेट वहीं पर भरने हैं। आपने कुछ वो पहले दिखावे को आप बड़े बड़े फैसले कर दो, बड़ी बड़ी चीज़ें कर दो कि भाई हम तो क्रिकेट के लिए बहुत थके पड़े हैं, हम तो भाई सोच सोच के हमें नींदें नहीं आती। लेकिन आज आके फैसला आपने वही वो छोटा सा छोटी सतह पर फैसला करना है, तो आप क्या कर लो, क्या साबित क्या करना चाहते हो। इसलिए पाकिस्तान को फैसले, वो कहते हैं ना, डॉक्टर के जहन से निकलना पड़ेगा कि वो एक डॉक्टर सब कुछ कर लेता है और लोगों का उसके ऊपर ईमान पक्का हुआ है। अब चेयरमैन पीसीबी साहब का आकिब जावेद के ऊपर ऐसा ईमान पक्का हो गया कि कल तक तो वो ख्वाबो ख्यालों में भी नहीं था कि एक बंदा आकिब जावेद है, लेकिन जैसे ही वो सिलेक्टर बनता है, पिचेस के ऊपर वो उसका तज्जिया आता है, वो वायरल होते हैं वो वाले क्लिप, तो कहा जाता है कि यार ये कहाँ था, ये जो सोने की भी एक मूर्त है, ये पाकिस्तान में यही तो मिसिंग थी। तो ले आए हम उसे, अब हर जगह फैला दो उसे, अब निकाल दो सब कुछ। अब जो आकिब जावेद है उसकी ही मर्जी से जो फील्डिंग कोच है वो भी आ रहे हैं। पाकिस्तानियों की फील्डिंग तो कभी अच्छी रही नहीं, अब फील्डिंग कोच भी होगा, जो फील्डिंग के लिए पाकिस्तानियों को तैयार करेगा वो भी पाकिस्तानी होगा। तो ये है पाकिस्तान का मैयार होने वाला। अब आप लोग बताओ कि क्या आकिब जावेद को हेड कोच या डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाना चाहिए या नहीं। अगर हाँ बनाना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या वजह है।